नमस्कार। आज की हमारी यात्रा है सड़क मार्ग से बाधिचना से देवदार के घने वनों के बीच बसे पावन जागेश्वर धाम की। तो चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत 17 किलोमीटर लंबे सफर पर, जहां हर मोड़ पर देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पहाड़ों की शांत वादियां और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आपका स्वागत करती है। इस यात्रा में हम दर्शन करेंगे प्राचीन दंडेश्वर महादेव टेम्पल, रहस्यमयी और आध्यात्मिक जागेश्वर धाम तथा पहाड़ियों की ऊंचाई पर स्थित शांत और दिव्य वृद्ध जागेश्वर टेम्पल के। मान्यता है कि इन देवदार के वनों में स्वयं भगवान शिव योगेश्वर रूप में तपस्या करते थे और यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि प्रकृति, इतिहास और आस्था से जुड़ा एक अलौकिक अनुभव होने वाला है। मान्यता है कि आज का जागेश्वर धाम प्राचीन समय में योगेश्वर के नाम से जाना जाता था। देवदार के घने जंगलों से घिरे इस पवित्र क्षेत्र में प्राचीन काल में ऋषि मुनि तप, ध्यान और योग साधना किया करते थे। इसी कारण इस स्थान को योगेश्वर अर्थात योग के ईश्वर भगवान शिव की तपोभूमि कहा गया। समय के साथ योगेश्वर शब्द बदलकर जागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ आज भी शांत वातावरण, देवदार के विशाल वन और प्राचीन मंदिर साधना स्थल जैसी अनुभूति कराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ देवभूमि के जागेश्वर रेंज के घने देवदार वनों की इस अद्भुत यात्रा में। इस मार्ग पर सबसे पहले आता है दंडेश्वर महादेव टेम्पल, फिर भगवान शिव की पावन नगरी जागेश्वर धाम और अंत में पहाड़ों की शांत वादियों में स्थित प्राचीन वृद्ध जागेश्वर टेम्पल, जहां प्रकृति, अध्यात्म और इतिहास एक साथ जीवंत हो उठते हैं। जागेश्वर धाम के आसपास फैली हुई पहाड़ियों और घने देवदार के जंगलों को ही जागेश्वर रेंज कहा जाता है। ये क्षेत्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता तथा प्राचीन शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरा क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 1800 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का मौसम अधिकतर ठंडा और सुहावना रहता है। मानसून और सर्दियों में यह रेंज बादलों, धुंध और हरियाली से और भी आकर्षक दिखाई देती है। जागेश्वर रेंज के देवदार के जंगलों का संरक्षण उत्तराखंड वन विभाग करता है। यह क्षेत्र वन विभाग की जागेश्वर फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ स्थानीय वन पंचायतें और गांव के लोग भी इन जंगलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई स्थानों पर लोग इन वनों को देववन मानकर उनकी रक्षा करते हैं। यह क्षेत्र केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि जैव विविधता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हिमालयी पक्षी, जंगली जानवर और दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती हैं। आसपास के घने जंगलों में कभी-कभी तेंदुए और बाघ की गतिविधियां भी देखी गई हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार इन देवदार के वनों को दारुक वन भी कहा जाता है, जहाँ प्राचीन समय में ऋषि मुनि योग और तपस्या किया करते थे। यही कारण है कि जागेश्वर धाम का पुराना नाम योगेश्वर भी बताया जाता है। यहाँ से दंडेश्वर महादेव मंदिर अभी 7 किलोमीटर आगे है। तो बने रहिए हमारे साथ इस दारुक वन की सुकून भरी वादियों में।
क्योंकि हम आपको कराएंगे उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक जागेश्वर धाम की यात्रा। मैं अपने अनुभव से यह कह सकती हूँ कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बैजनाथ धाम की यात्रा मुनस्यारी तक अल्मोड़ा होकर जाने पर और टनकपुर से आदि कैलाश की यात्रा मार्ग पर इतने प्राकृतिक और आध्यात्मिक आकर्षण हैं कि आप पूरा 1 महीना घूमते रहें तब भी इस देवभूमि को पूरी तरह कवर नहीं कर सकते। यहाँ से वृद्ध जागेश्वर मंदिर जाने का रास्ता है, जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं जागेश्वर धाम होकर जाने पर यह दूरी लगभग 13 किलोमीटर पड़ती है। हम अपनी यात्रा जागेश्वर धाम होते हुए करेंगे। यहाँ से सीधा रास्ता पिथौरागढ़ को जाता है तथा बाईं ओर मुड़ने पर लगभग 1.5 किलोमीटर आगे दंडेश्वर महादेव टेम्पल आता है। यहाँ से आगे बढ़ते ही यह मार्ग और भी अधिक हरा भरा तथा देवदार के घने जंगलों से आच्छादित हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आने वाला है दंडेश्वर महादेव टेम्पल, जो जटागंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब आ रहे हैं, इन देवदार के जंगलों की भव्यता और भी बढ़ती जा रही है। तो हम पहुंच गए हैं दंडेश्वर महादेव टेम्पल के पास, जो हमें दूर से ही नजर आ रहा है। तो चलिए अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और देवदार के घने वनों के बीच बसे इस प्राचीन शिवधाम की दिव्यता और अद्भुत स्थापत्य कला का दर्शन करते हैं। दंडेश्वर महादेव मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है। मंदिर के पास से ही बहती हुई यह जटा गंगा धारा मंदिर को और भी दिव्य बना देती है। दंडेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिमा की जगह एक विशाल प्राकृतिक चट्टान की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर ऋषियों ने शिव को श्राप देकर शिला रूप में बदल दिया था। अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ भगवान शिव शयन मुद्रा में विराजमान हैं
और एक जीवित प्राकृतिक चट्टान को ही महादेव का स्वरूप माना जाता है। दंडेश्वर महादेव टेम्पल के दंडेश्वर नाम को लेकर कई लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव के रूप पर मुग्ध होकर ऋषियों की पत्नियां मोहित हो गई थीं। क्रोधित ऋषियों ने भगवान शिव को श्राप देकर शिला रूप में परिवर्तित कर दंडित किया, जिसके कारण इस जगह का नाम दंडेश्वर पड़ा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इस दारुक वन में ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए दुष्ट शक्तियों का संहार किया था। शिव के इसी रक्षक और दंड देने वाले रूप के कारण इस स्थान का नाम दंडेश्वर महादेव पड़ा। यह क्षेत्र लगभग 2600 वर्ष पुराना माना जाता है और इतिहास में इसे पांडव काल से भी जोड़ा जाता है। वैसे तो इतिहासकारों के अनुसार दंडेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा कराया गया था। बाद में चंद राजाओं ने भी इस क्षेत्र के मंदिरों का संरक्षण और विस्तार कराया। दंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मुख्य रूप से लगभग 14 छोटे बड़े प्राचीन मंदिर मौजूद है। इनमें सबसे प्रमुख और विशाल मंदिर दंडेश्वर महादेव का है, जिसका शिखर पूरे जागेश्वर क्षेत्र में सबसे ऊंचे मंदिरों में माना जाता है, जो नागर शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। दंडेश्वर महादेव के दर्शन कर निकल पड़े हैं 125 मंदिरों के समूह जागेश्वर धाम की ओर, जो यहाँ से लगभग 1.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 2006 में बॉलीवुड फिल्म विवाह की शूटिंग का कुछ हिस्सा यहीं जागेश्वर धाम और इसके आसपास के खूबसूरत देवदार के जंगलों में किया गया था। अब हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर मंदिर समूह के प्रवेश द्वार पर। घंटियों और डमरू की ध्वनि के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित लगभग 125 छोटे बड़े प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा कराया गया था। अब हम पहुंच गए हैं उस प्रसिद्ध जुड़वा देवदार वृक्ष के पास। इन विशाल देवदार के पेड़ों को यहाँ प्रकृति और आस्था का प्रतीक माना जाता है। सदियों से खड़े ये वृक्ष जागेश्वर धाम की सुंदरता और रहस्यमयी वातावरण को और भी अद्भुत बना देते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही पत्थरों से बनी नागर शैली की अद्भुत वास्तुकला मन को आकर्षित करती है। हर मंदिर के शिखर पर की गई नक्काशी उस समय की कला और श्रद्धा को दर्शाती है। चारों ओर बहती जटा गंगा की धारा और देवदार के जंगल इस स्थान की दिव्यता को और भी बढ़ा देते हैं।
अब सामने दिखाई दे रहा है जागेश्वर महादेव का मुख्य मंदिर, जहां दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। मंदिर परिसर में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कई छोटे बड़े मंदिर, जिनमें मृत्युंजय मंदिर, नवग्रह मंदिर, केदारनाथ मंदिर और देवी मंदिर प्रमुख हैं। हर मंदिर की अपनी अलग कथा और धार्मिक महत्व है। ये मेन जोगेश्वर मंदिर है। वर्ष 2006 में बॉलीवुड फिल्म विवाह की शूटिंग का कुछ हिस्सा भी यहीं के देवदार के जंगलों में किया गया था, जिसके बाद यह स्थान और भी प्रसिद्ध हो गया। तो ये थी हमारी जागेश्वर धाम की यात्रा। अब हम जा रहे हैं वृद्ध जागेश्वर मंदिर की ओर, जो जागेश्वर मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर आगे स्थित है। तो बने रहिए हमारे साथ इन दारुक वनों की सुकून भरी वादियों में। देवदार के घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच अब हम पहुंचने जा रहे हैं वृद्ध जागेश्वर मंदिर, जिसे जागेश्वर धाम का प्राचीन और आध्यात्मिक स्वरूप माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वृद्ध जागेश्वर मंदिर वही स्थान है जहां भगवान शिव ने प्राचीन समय में ऋषि मुनियों को दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि बाद में नीचे घाटी में जागेश्वर धाम का विकास हुआ, लेकिन उससे पहले शिव की आराधना इसी स्थान पर की जाती थी। इसी कारण इसे वृद्ध अर्थात प्राचीन जागेश्वर कहा जाता है। तो ये थी हमारी दारुक वन में स्थित जागेश्वर धाम की यात्रा। ये यात्रा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ। नमस्कार।